एनडीए डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आईपीसी के अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध अपराध के विषय में चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धारा 378 चोरी को परिभाषित किया गया है। धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है, चोरी की परिभाषा दी गई है। फिर धारा 379 चोरी के लिए दंड दिया गया है। ये सीरियल से दोनों धाराएं हैं जो 78 में परिभाषित किया गया है और 79 में इसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। अगर हम इसके विषय में, चोरी के विषय में डिटेल से जानकारी लें, चोरी है क्या, चोरी की परिभाषा आखिर भारतीय दंड संहिता बुक में क्या लिखी हुई है, तो ये लिखी गई है कि जो कोई किसी जंगम संपत्ति को, अब इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आता है जंगम क्या है, जंगम संपत्ति क्या है। उसके लिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे जंगम संपत्ति क्या है, तो आगे चर्चा करेंगे इस विषय पे। जो कोई किसी जंगम संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से उसके स्वामी या कब्जा धारक की सहमति के बिना उसके मूल स्थान से हटाता है या छिपाता है या ले जाता है, तो इसे चोरी का अपराध कहा जाएगा। एक बार फिर समझते हैं। जो कोई किसी जंगम संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से उसके स्वामी या कब्जा धारक की सहमति के बिना उसके मूल स्थान से हटाता है, छिपाता है या ले जाता है, इसमें तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। उसने हटाया हो या छिपाया हो या ले गया हो, तो इसे चोरी का अपराध कहा जाएगा। चोरी के अपराध के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं, कुछ का मतलब 4 आवश्यक तत्व हैं। आवश्यक तत्व 4 क्या हैं? संपत्ति जंगम हो, जंगम का मतलब चल हो, आशय बेईमानीपूर्ण हो। तीसरे नंबर पे बात आती स्वामी या कब्जा धारक के सहमति के बिना हो। अब वो चौथी नंबर बात आती है ले गया हो, छिपाया हो या हटाया हो, तो पूरे इसको कहते हैं कि इसने चोरी की हुई है। ये चोरी की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई हुई है। अब चोरी के लिए आगे आता है 379 दंड। दंड क्या है? जो कोई चोरी करेगा वह 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या है 379 में दंड क्या दिया गया है? जो कोई चोरी करेगा वह 3 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसका महत्वपूर्ण मामला क्या है? महत्वपूर्ण मामला है प्यारेलाल बनाम राज्य। प्यारेलाल बनाम राज्य पहला केस है। उसके बाद दूसरा केस है के.एम. मेहरा बनाम एयर इंडिया। इसने के.एम. मेहरा बनाम एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो इसकी कहानी ये है कि एक के.एम. मेहरा एक पायलट थे। पायलट होने के बाद इनका आशय जो है बेईमानीपूर्ण हुआ। इन्होंने एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, उस फ्लाइट को इनने आसमान पे ले जाके चोरी, मतलब चोरी करने का मेन उद्देश्य था इनका। बेईमानीपूर्ण आशय से इन्होंने उस हवाई जहाज़ को उड़ाया और उसके बाद उड़ाने के बाद अब सोचे कि दूसरे देश में बेच दें इसको, एयर इंडिया की फ़्लाइट को। तो बेचने का उद्देश्य क्या हुआ कि जब इधर जो है इंडिया जो है सभी देशों पे, पड़ोसी देशों पे इस सूचना को दे दिए थे, तो कोई लैंड करने के लिए इनको जगह नहीं दे रहा था। मतलब इसको एयरक्राफ्ट को, मतलब हवाई जहाज़ को कोई लैंड नहीं करवाया। अब ये लगभग 32 घंटे हवा में रहने के बाद, मतलब 32 घंटे तक ये इंतज़ार करते रहे कि कोई हमें लैंड कराने के लिए जगह दे दे। तो जब जगह नहीं मिली तो उसके बाद उन्होंने पुनः भारत पे ही लैंड करवाया। उसके बाद तब ये केस हुआ के.एम. मेहरा बनाम एयर इंडिया का। फिर उसके बाद आती है लूट। ये दोनों कम महत्वपूर्ण है। उद्यापन 384 पे उद्यापन के लिए दंड। ये केवल 1 लीनियर है, रट लीजिए इतना ही। 383 उद्यापन की परिभाषा दी हुई है, 384 में उद्यापन के लिए दंड दिया गया है। फिर चोरी के बाद हम लोग आते हैं लूट। इसके चोरी के साथ तीन ही चीज़ें साथ चलती हैं, चोरी, लूट, डकैती।
तो लूट के विषय में हम बात करें, लूट को परिभाषित किया गया है 390 में, और उसके बाद लूट के लिए दंड क्या है 392 में है। चोरी की परिभाषा 390, चोरी के लिए लूट की परिभाषा है 390, लूट के लिए दंड है 392 में। तो लूट को क्या परिभाषित किया गया है? लूट की परिभाषा लिखी हुई है, जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से, ये लूट के लिए दंड बता रहे थे हम। ये 390 में लूट की परिभाषा, रॉबरी इसको कहते हैं। लूट में या तो चोरी या उद्दापन होता है, लूट में या तो चोरी होती है या तो उद्दापन होता है। चोरी में बल का तत्व जुड़ जाता है, चोरी के साथ अगर बल का तत्व जोड़ दिया जाता है तो वह लूट में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसको कहा भी जा सकता है चोरी प्लस बल बराबर लूट। अब जैसे एग्जाम्पल जैसे दिया गया, कोई चोरी सामान्य उद्देश्य उसका था चोरी करना, उसके बाद चोरी करने के बाद वो साथ में पिस्टल या तलवार या कुछ भी अन्य तत्व लिए हुए, वेपन लिए हुए है, तो उसके बाद तो उसके साथ बल जुड़ गया। चोरी पहली बात तो चोरी थी, उसके बाद उसके पास वेपन थे, तो वो बल था। अब चोरी बल मिल के लूट में कन्वर्ट हो जाता है। उद्दापन करने वाला व्यक्ति तत्काल मृत्यु या घोर उपहत या अवरोध उत्पन्न करता है तो उद्दापन लूट में बदल जाता है। अब जैसे उद्दापन होता क्या है, हम लोग अभी चर्चा कर लें, बार बार वही वर्ड उद्दापन आ रहा है। उद्दापन कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति किसी को किडनैप करता है, या किडनैप तो गलत बात हो जाती है, कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है। देखते हैं क्या है उद्दापन को। जब कोई व्यक्ति किसी को इस प्रकार की धमकी देता है कि यदि धन या मूल्यवान प्रतिभूत जिसे धन में परिवर्तित किया जा सके, यदि उसे नहीं दिया तो वह उसको या उससे हितबद्ध व्यक्ति को शारीरिक क्षति, प्रतिष्ठा को क्षतिकारित करेगा। मतलब उसके शारीरिक क्षति या प्रतिष्ठा को मतलब नुकसान पहुंचाएगा। ये उद्दापन है। अब यही चीज उद्दापन प्लस चोरी मिल करके क्या कन्वर्ट हो जाता है, लूट में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग लूट के लिए दंड की। लूट के लिए दंड जो है 392 आईपीसी के सेक्शन 392 में लूट के लिए दंड है। जो अब इसमें लिखा डिटेल क्या लिखी हुई है, जो कोई लूट करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडनीय होगा। किंतु यदि सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय के पहले कोई व्यक्ति राजमार्ग हाईवे पर लूट करता है तो वह 14 वर्ष तक के कारावास से तथा जुर्माने से दंडनीय होगा। फिर इसके आगे आते हैं डकैती की तरफ। डकैती का है लूट का उग्र रूप है। डकैती लूट का उग्र रूप है। जब परिभाषा क्या दी गई है डकैती की, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्ततः लूट करते हैं तो इसे डकैती कहा जाता है। एक बार फिर परिभाषा देखते हैं। जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्ततः लूट करते हैं तो इसे डकैती कहा जाता है। अब इसके लिए दंड धारा 395 में डकैती के लिए दंड है। धारा 395 में डकैती के लिए दंड में क्या प्रावधान दिया गया है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति डकैती करते हैं तब उनमें से हर व्यक्ति आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 10 वर्ष का कारावास भी हो सकता है और उसके साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। फिर उसके बाद कभी कभी हत्या करनी पड़ती है डकैती में। जैसे कोई व्यक्ति उसका डकैती करने वाले व्यक्तियों का विरोध करने लगता है
तब हत्या के साथ साथ डकैती के साथ साथ हत्या भी करनी पड़ती है, तो उसका प्रावधान 396 में दिया गया है। क्या 396 में हत्या सहित डकैती है। उसमें क्या लिखा हुआ है, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्ततः डकैती करते हैं और उनमें से कोई व्यक्ति हत्या कर देता है तो हर व्यक्ति मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से। इसमें हर व्यक्ति जो लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसमें हर व्यक्ति क्यों यूज आया है, इसमें चर्चा हम लोग 1 मिनट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है, 1 मिनट, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है। 1 मिनट तो इसमें जो हर व्यक्ति लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये इसलिए लिखा गया है कि इसमें जो है, जब धारा हम लोग 34 पढ़ेंगे, धारा 34, तब उसमें ये चीज़ डिफाइन हो पाएगी कि हर एक व्यक्ति उतने ही दंड के लिए भागीदार होगा जितने कि एक व्यक्ति जिसने मारा है। भाई सभी लोग तो मारेंगे नहीं, एक व्यक्ति किसी ने मार दिया होगा, लेकिन उसमें हत्या के सभी दोषी पाए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि लूट, उद्यापन, चोरी, डकैती ये समझ में आ गई होंगी। ये सभी संपत्ति के विरुद्ध अपराध थे। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखिए अगले वीडियो पे।